नमस्कार सभी साथियों। तो स्वागत है हमारे इस क्वालिटी स्टडी पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा अपने मकसद के ऊपर। परिभाषाएं। खरीदना, जैसे खरीदना को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तुएं खरीदी जाती है उसे हम कहते हैं खरीदना या फिर क्रय मूल्य। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रय मूल्य। और बेचना, तो बेचना विक्रय मूल्य है। जो बेचना होता है उसको हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तुएं बेची जाती है। अच्छा, लाभ। लाभ कैसे निकालते हैं दोस्तों? लाभ निकालने के लिए दोस्तों क्या है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, यानी कि हमने खरीदा, ये क्रय मूल्य क्या? हमने खरीदा कितने में, और विक्रय मूल्य क्या है? हमने बेचा कितने में। तो जितने में हमने, मान लो कोई चीज़ है हमने 100 रुपये में खरीदी है और 110 रुपये में बेची है, तो यानी विक्रय मूल्य के 110 और क्रय मूल्य कितना हो गया? 100। तो हमें कितना का लाभ हुआ? 10 का लाभ हुआ। कितना का हुआ? 10 का लाभ हुआ। इसी प्रकार हानि। तो हानि हमेशा किस पर निकालेंगे? क्रय मूल्य के अंदर। जितना मान लो हमने कोई चीज़ 100 रुपये में ली है, ठीक है, तो कोई चीज़ हमने 100 रुपये में ली है और हमने कितने बेच दी? उसको 90 रुपये में बेच दी। तो अब हमें कितना का हानि हुई है? 10 की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 10 की हानि। इसी प्रकार हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये कुछ एक डेफिनेशन है, परिभाषा ये जो हमें याद रखनी है ना। तो फिर आगे नोट क्या है? लाभ वाली स्थिति में विक्रय मूल्य ज़्यादा होती है। जैसा कि लाभ होगा हमेशा हम बेचेंगे ज़्यादा में, ये हमें याद रखना है ना, कि जब भी हमें लाभ होगा हमें हमेशा ज़्यादा होगा, यानी कि हम ज़्यादा रुपये में बेचेंगे तभी हमें लाभ होगा। और हानि वाली स्थिति में क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, यानी कि हम जितने जितने में हम खरीद के लेकर आए थे वो हमेशा ज़्यादा होगा और हम बेचेंगे कम। कब? जब हानि होगा तब। तो हम आगे चलते हैं। जैसे हमारा स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट क्या है दोस्तों? लाभ होगा तो हम जोड़ेंगे। क्या दोस्तों? लाभ होगा तो हम जोड़ेंगे और हानि होगी तो हम घटाएंगे। कितने में से? 100 में से। 100 एक प्रतिशत है ना, हमेशा हम हर एक चीज़ को 100% मान के ही चलेंगे, ये हमें याद रखना है। जैसे उदाहरण, 10% का लाभ है तो क्रय मूल्य कितना होगा हमारे लिए? ये 100 है। और विक्रय मूल्य कितना है मेरे पास? 110। क्यों? 10% का लाभ है तो 10 के ऊपर 10% कितना होगा? 10% इक्वल्स टू 100, क्योंकि हम 100 हमेशा 100% ही मानेंगे। तो 10% कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, तो कितना है? 10%। 10 आया, तो यार 110 हो गया। क्रय मूल्य यानी हमने कितने में खरीदा? 100 रुपये में। बेचा कितने में? 110 में। तो हमें कितने का लाभ हुआ? 10% का। ठीक है ना दोस्तों? 20% की हानि। 20% की हानि। तो 20% की हानि कैसे निकालेंगे? कोई क्रय मूल्य है 100 रुपये, जैसा कि ये मेरे पास 100 रुपये, और ये मैंने खरीदा है 100 रुपये में और उसको मैंने बेचा कितने में? 80 रुपये। तो आप बताइए मेरे को कितने की हानि हुई? कितने की हानि हुई है? 20 रुपये की हानि हुई। ठीक है ना? और 20%, 100 के ऊपर 20% की हानि कितना हो जाएगी? 100% इक्वल्स टू 100। ठीक है ना? तो 100 का 10% कितना? 100/10। एक जीरो से एक जीरो, तो 10% कितना आया? 10। तो 20% कितना आएगा? 20। तो 100 में से हम 20 घटा देंगे तो कितना आएगा? सॉरी, 100 में से 80 घटा देंगे तो कितना आएगा? 20, यानी कि हमें 20 रुपये की हानि हुई है। नोट, लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। हाँ, हमेशा ये याद रखना है कि जो हम लाभ या हानि है ना, जो ये प्रतिशत में निकालेंगे हमेशा क्रय मूल्य, यानी कि हम जितने में खरीद के लेकर आए ना वो हमेशा नीचे ही रहेगा। हमेशा क्रय मूल्य नीचे ही रहेगा, याद रहे, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है ना? और जो भी हम लाभ या हानि होगा वो ऊपर प्लस या माइनस, अगर लाभ है तो प्लस और हानि है तो माइनस वाला करके इंटू 100 से कर देंगे, जिससे हमें क्या निकल जाएगा? हमारा प्रतिशत। लाभ या हानि का प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो चलते हम अगले स्टेप पे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गुरु 900 रुपये में एक वस्तु खरीद कर 1200 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी कि कोई मिस्टर मिस्टर गुरु है जो 900 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है और 1200 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि सबसे पहले हम बताना है कि पैसों में कितना हमें लाभ हो रहा है। हम कोई चीज़ है 900 में खरीदी है और उसको कितने में बेचा है? 1200। कितने में बेचा? 1200 में। तो हमें कितने का लाभ हुआ? 300 का। हमें 300 का लाभ हो गया। अब हमें प्रतिशत में निकालना है। तो मैंने अभी पीछे देखा था, जैसे कि आपको पता है हमने पीछे क्या बोला था
कि जो ये लाभ या हानि है, ये लाभ हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। अच्छा, क्रय मूल्य कितना, हमने कितने में खरीदा था, 900 में, कितने में, 900 में, ये हमारा 900 क्रय मूल्य। अच्छा, अब फिर हमने क्या देखा था कि ऊपर हमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो भी जितने का हम लाभ या हानि हो रहा है पैसों में वो लिखेंगे। हमें कितनों का लाभ हो रहा है, 300 का, कितने का, 300 का। अब प्रतिशत में निकालना तो हम 100 से इंटू कर देंगे, ठीक है ना, 2 0 से 2 0, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि 100/3 कितना है हमारे पास अभी, 100/3, 3 एकम 3, 3 3 9, एक उधार दिया वापस, 3 3 9, वापस पॉइंट लगेगा, 3 3 9, यानी 33.3, या फिर 33.33 भी कह सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गोविंद एक गुलाब का फूल 500 रुपये में खरीद कर उसकी सजावट के लिए 300 रुपये खर्च कर देता है और 600 रुपये में बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि गोविंद है जो कि 500 रुपये में वो फूल खरीद के लेकर आया, फिर उसके अंदर 300 रुपये की सजावट के लिए खर्च कर देता है, फिर उसे 600 रुपये में बेच देता है, ठीक है ना। तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, सबसे पहले हम ये निकालेंगे हमारा क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या होगा, हमने कितने में खरीदा, 500 में। अच्छा, प्लस सजावट के लिए 300 रुपये खर्च किए, ये भी तो हमारी जेब से लगा है ना, हमारी जेब से कितना लगा, 300 रुपये और लगा, कितना लगा, 300 रुपये और लगा। तो टोटल हमारे लिए क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपये, कितना हो गया, 800 रुपये, 800 रुपये हो गया। और हमने बेचा कितना में, हमारा विक्रय मूल्य कितना है, कितना विक्रय मूल्य, 600 रुपये, कितना दोस्तों, 600 रुपये। अच्छा, तो अब हमारे 800 रुपये का पड़ा है और हमने बेचा 600 रुपये में, तो हमें कितने की हानि हो रही है पैसों में, 200 की, कितने की हानि हो रही है, 200 की हानि हो रही है। तो अब प्रतिशत में निकालना, तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे। अच्छा, क्रय मूल्य कितना हुआ, अब हमारे क्रय मूल्य हुआ हमारा 800, ये रहा 800, ठीक है ना, ये 800, ठीक है। अच्छा, लाभ कितने का हो रहा हमें, 200, ये 200 का लाभ हो गया। प्रतिशत में निकालना है तो इंटू 100, ठीक है। ये 2 0 से 2 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा क्या आया, 100/4, 100/4, तो काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, दो उधार दें, सॉरी हाँ 2 उधार देंगे तो 20, 4 पंजो 20%, यानी कि 25% की हानि हुई है दोस्तों, क्या हुई है, हानि। याद रखिए, हमने 800 रुपये में टोटल हमारा 800 रुपये खर्च आया और हमने 600 रुपये में बेच दिया था, तो हमें 200 रुपये की हानि हुई थी, तो ये प्रतिशत हानि हो गया ना, तो लाभ नहीं, 25% हानि का है डी ऑप्शन, कौन सा हमारा, डी ऑप्शन राइट होगा। समझ में आया होगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 15 वस्तुएं का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 15 वस्तुएं का क्रय मूल्य, ये 15 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है ना, बराबर है किसके, 20 वस्तुएं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो किसी से कट रहा है, पहले हम अनुपात में निकालेंगे, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बटे या विक्रय मूल्य, लेकिन हम प्रतिशत हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो हम करते हैं इस क्रय मूल्य को इसके नीचे और विक्रय मूल्य के इसके नीचे, तो 15/, आ जाएगा 20 = 2, उधर क्या है, विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य नीचे चला जाएगा, ये क्रय मूल्य 5 एकम 5 5 3 15, 5 20। अब देखो दोस्तों, ये विक्रय मूल्य क्या होता है, कितने में हमने बेचा है, और क्रय मूल्य क्या होता है,
कितने में हमने खरीदा। हमने कोई चीज़ 4 रुपये में खरीदी है और कितना बेचा है, हमने उसको 3 रुपये में बेचा, विक्रय मूल्य का नहीं बेचा, यानी 3 रुपये में हमने बेचा, तो हमें कितने का लाभ और कितने की हानि प्रतिशत में हुई, यानी 1 रुपये की। इस दोनों में कितना का अंतर, 1 का, तो हमें 1 रुपये की हानि हुई है। क्या हुई है, हानि हुई है। तो उसको प्रतिशत में निकालना है। हमारे पास कितना है, 4, ठीक है ना। हमने कितने की हानि हो रही, 1 की, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, तो प्रतिशत में निकालना तो 100 से इंटू करेंगे, 4 एकम 4, 25% की हानि। क्या हो रही है दोस्तों, 25% की हानि। तो देखो प्रश्न भी कह रखा है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात का, हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 25% की। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम है, ये 20 वस्तुएं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये एक बार कमेंट में इसका आंसर आप कमेंट में दें, ठीक है ना। तो अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 500 रुपये बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों आप प्रश्न एक बार देखें कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, अगर एक वस्तु को 800 रुपये बेचने पर लाभ, जितना लाभ हो रहा है 800 रुपये में बेच रहे हैं, उसी वस्तु को अगर 500 रुपये में बेचेंगे तो जो हुई हानि के बराबर होगा। जो 500 रुपये में बेचेंगे तो हानि होगी, 800 रुपये में बेचेंगे तो लाभ होगा। यानी ये तो हमें पता चलेगा, जो क्रय मूल्य है यानी जो हमने खरीदा है वो 800 और 500 के बीच में, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसे चीज़ को करने के लिए दोस्तों हम हमेशा क्या करते हैं, उसको हमने यार एक सेकेंड, अच्छा स्लाइड छूट गई, कोई नहीं। तो दोस्तों उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एवरेज निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे, एवरेज, ठीक है ना दोस्तों। एवरेज कैसे, जैसे कि जितना काम है क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, प्लस करेंगे जो भी हमारी वैल्यू दे रही है, हम जितने में बेच रहे हैं उसकी वैल्यू, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमने अगर 800 रुपये में बेचेंगे तो लाभ होगा, प्लस 500 रुपये में बेचेंगे तो हानि होगी। और हमें इतना पता चल गया है कि जो भी क्रय मूल्य है वो इन दोनों के बीच में होगा, 800 और 500, तो कितना हो गया, 1300, कितना हो गया दोस्त, 1300, ये हो गया हमारा 1300 बटे 2। 1300 का आधा कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 1 उधार 5, 2 पंजो 10, यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 650। कितना हो जाएगा दोस्तों, 650। तो याद रहे दोस्तों, जो क्रय मूल्य निकालने का ये जो सूत्र है हमारा, जो क्रय मूल्य इसी से निकलेगा, है ना, ठीक है ना दोस्तों। ये जरूरी, दोनों को ऐड करना है, लाभ और हानि वाले को, और उसको 2 से डिवाइड कर देना, 2 से भाग कर देना, ताकि हमें क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेप नंबर 3। तो दोस्तों स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और एक वस्तु को x% लाभ पर और एक वस्तु को x% हानि पर बेचता है, तो संपूर्ण सौदे में क्या होगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन हमेशा न तो लाभ होता है न हानि होती है, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होता है, यानी कि हम जितने में खरीद के लेकर आ रहे हैं अगर वो दोनों का समान है, तो यदि एक वस्तु को x% लाभ में और एक वस्तु को x% हानि पर बेचते, तो हमें संपूर्ण सौदे में क्या होगा, न तो लाभ होगा न हानि होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, उसका आप समझे। x का मतलब दोस्तों वही है ना, अगर हम इसको 10% की लाभ में और 10x बराबर है ना, x सेम है, तो हानि में बेच रहे तो दोनों कट जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, ठीक है ना। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो क्या होगा। दोस्तों एक चीज़ समझे, मान लीजिए ये मेरे पास दो वस्तु है, जिसको दोनों कितने की पड़ी है मेरे को, 100 रुपये में। ये क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है ना। ये दोनों वस्तुएं मेरे को समान पड़ी है। एक को मैंने कितने बेचा, एक वस्तु को हमने 20% लाभ पर बेचा, इसको 20% लाभ,
100 का 20% कितना होगा दोस्तों? 20 ही होगा। तो यानी इसको मैं विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, 120। और एक को मैंने बेचा 20% हानि के, वापिस 100 का 20% कितना, 100 का जितना भी प्रतिशत होगा ना वो दोस्तों, जितना हमें पूछा उतना ही होगा। जैसे 20% पूछा तो 20 ही होगा, तो -20 तो कितना आ जाएगा, 80। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आया, 80, और इसका कितना है, 20। तो अब देखो हमने कितने में, टोटल को कितने में बेचा, 120 और 80 कितने हो गए, 200। कितने हो गए, 200। और हमने हमारे कितने का पड़ा था, 100 और 100, 200। समझ में आया होगा दोस्तों? तो यानी कि नहीं तो मैं लाभ हुआ नहीं हानि हुई, नहीं तो मैं लाभ हुआ नहीं हानि हुई। तो क्या, न लाभ न हानि, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो इसी के साथ आप 7वें क्वेश्चन का इसका जवाब कमेंट में करना दोस्तों, क्या होगा, ABCD जो भी होगा वो आप बतावे जरूर, ठीक है ना। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, यदि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, यानी कि हम कितने में बेच रहे हैं वो समान है, लेकिन ये समान नहीं कि कार्य मूल्य क्या है, ठीक है ना। अगर कार्य मूल्य समान होता है तो दोस्तों क्या करते हैं हम, उसका न तो लाभ होता है न हानि होता है। लेकिन अगर विक्रय मूल्य समान है तो फिक्स है, या तो लाभ हो गई या हानि ही हो गई, क्या होगी, लेकिन देखे समान, और एक को हम x% लाभ पर और दूसरी को x% हानि पर बेचा जाता है तो हमेशा हानि ही होती है। देखो अगर समान दर से, समान रेट से हम बेचेंगे तो हमेशा हानि ही होगी, ये सदैव ध्यान रखें, ठीक है ना दोस्तों, सदैव हानि होगी, ये ध्यान रखो। वो भी कैसे, ये वाला सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा दोस्तों, ये भी ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है ना। x² बटे 100%, प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो हमेशा याद रखें। अगला कम क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 8, वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को 10% लाभ और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों। मान लीजिए डायरेक्ट हम सूत्र से करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि हमें पता है उससे क्या होगा, हमें सदैव हानि ही होगी। क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। सूत्र क्या है, x² बटे 100, और वो भी फिर प्रतिशत में आएगा, ठीक है ना। तो देखो x का मान कितना में 10, 10 × 10 बटे 100, 10 से 10, 10 से 10, यानी कितना है हमारे 1%। कितना है दोस्तों, 1%। समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार देखो, अब मैं डायरेक्ट इसको, अब हम इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ये तो आप थोड़ा ध्यान रखें। अब हम बेसिक से करते हैं, हम हर चीज़ को 100 मान के करेंगे। मैंने बोला हम 100 मान के करेंगे। मान लीजिए मेरी कोई एक वस्तु है, ठीक है ना दोस्तों। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कितने कितने की पड़ी। मान लो मेरे को एक वस्तु पड़ी है 100 रुपये की, और दूसरी वस्तु भी पड़ी है कितने की दोस्तों, लेकिन हमें क्रय मूल्य पता नहीं। एक वस्तु हमें पड़ी है कि ये क्रय मूल्य, और हम इसको बेच रहे हैं कितने में, 10% लाभ पर, 110। और दूसरी वस्तु दोस्तों, एक और इसका सूत्र है, सूत्र क्या है, A + B, ठीक है ना, प्लस AB बटे 100। और मैं दोस्तों ये सूत्र आपको अधिकतर बहुत सारे टॉपिक में देखने को मिलेगा, प्रतिशत लाभ और हानि बटा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, सब में आएगा ये, इसको ध्यान रखें। तो इसी से वो सूत्र बना है, x² बटे 100 वाला। कैसे, जैसे ए कितना है, 10% लाभ, तो जो प्लस में होता है, और बी कितना है, 10% हानि, तो हानि का हमेशा माइनस में होता है। हानि कब होगी, तो माइनस में होगा। 10% हानि प्लस 10 × 10, वो भी माइनस बटे 100, ये तो कट जाएगा। तो कितना है हमारा, एक माइनस में, तो इसका मतलब हानि है, ये तो कट जाएगा। 10 और +10 -10 कट जाएगा, तो कितना है हमारा 1%। तो आगे देखें, दो वस्तुओं का जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 6,990 है, एक वस्तु 30% लाभ और दूसरी वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है, तो क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल डिट्टो है दोस्तों। कैसे, विक्रय मूल्य कितना दे रखा दोनों का, 6,990, 6,990। इसका कोई मकसद नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल बेवजह दे रखा है। लेकिन हमें इतना पता है कि एक को हम 30% लाभ और दूसरी को 30% हानि पर बेचा जाता है, तो डायरेक्ट हम सूत्र लगाएंगे, x² बटे, और हमें पता हमेशा सदैव हानि ही होगी, ठीक है ना। तो x कितना, 30,
तो क्या करेंगे, काट दो इसको, 0 से 0, 0 से 0, 3 × 3 9%, यानी कि हमें 9% की हानि, क्योंकि जिसका विक्रय मूल्य समान होता है वस्तुओं का तो हमेशा हानि होगी, 9% की हानि। आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों, एक वस्तु को देखो स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 है, तो वो क्या कह रहा है दोस्तों, एक वस्तु को 80% हानि पर बेचता है, यदि 90 रुपये अधिक में बेचता तो 10% लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात किया, यानी हमें क्रय मूल्य हमें निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। देखो मान लीजिए मेरी वो वस्तु पड़ी मेरे 100 रुपये में, कितने में, 100 रुपये में पड़ी, कितने में, 100 रुपये में पड़ी है, और एक को मैंने बेचा कितने में, 20% हानि, यानी कि 100 का 20% कितना, 20, तो हानि यानी कि 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना, 80 में बेचा, ठीक है ना। मैं दोस्तों ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये छोटा बेसिक तो आपको पता होगा कि जैसे 20%, अगर 100 में से हम 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, इतना तो आपको पता होगा। और एक को हमने बेचा है 20% लाभ पर, 100 का 100 का 10% कितना होगा, 10, हमने एक को बेचा हमने 110 रुपये में, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न देखो, एक वस्तु को अगर 20% हानि पर बेचता है, यदि 90 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, 100 को ऊपर 10 कितना, 10%। लेकिन अब देखो इसमें अंतर कितना हो रहा, हमें कितना हो रहा दोस्तों, 90 रुपये का, कितना का हो रहा, 90 रुपये। अगर हम 80 में नहीं बेचकर 110 में बेचते तो हमें 90 रुपये का फ़ायदा होता, ठीक है ना, 90 रुपये का फ़ायदा होता। अब इसके अंतर अंतर कितना है, 30 रुपये का, 30 रुपये का अंतर, और हमारे रुपये में कितना अंतर, 90 रुपये का, और हमें क्या निकाला, क्रय मूल्य, और हमने क्रय मूल्य कितना माना, 100 रुपये, तो 90/30, ये 90 किसकी वैल्यू, 30 की वैल्यू, और हमें कितने का निकालना है, 100 का मान निकालना, 0 से 0, 3 × 3, 3 × 3 9, 3 × 100 300, कितना आया, 300, ये क्या हमारा लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, ये ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसको करने और समझने में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से है, और ऐसा कि हम कभी कभी उलझ जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। देखो एक अगला प्रश्न देखो, एक वस्तु को 10% हानि की बजाय अगर 5% लाभ पर बेचने से 75 रुपये अधिक मिलते हैं तो लागत मूल्य ज्ञात करें। वही हमें क्रय मूल्य निकालना है या लागत मूल्य निकालना है। हमने मान लिया 100 रुपये, कितना दोस्तों, 100 रुपये मान, ये हमारा 100 रुपये का पड़ा है वो वस्तु। अगर मैं उसको 10% हानि यानी कि कितने, 90 रुपये में बेचूँ की बजाय अगर मैं 5% लाभ यानी कि कितने, 5, 100 का 5, 105 पर बेचूँ तो मेरे को बेचने से 75 रुपये अधिक मिलते हैं, कितने अधिक मिल रहा है, 75 रुपये, ठीक है ना। अच्छा इसके अंदर कितना अंतर है, 15 का अंतर, कितना, 15, और हमें निकालना 100 का मान, हमारे लिए कितना का पड़ा, 100, लागत तो हमारे 100 ही है, 75/15 × 100, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 5 4 60, 15 × 75, 5 × 100 कितना है हमारे 500, ये हमारी लागत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में बिल्कुल सेम टू सेम पर्सन है। आगे पर्सन देखिए, एक वस्तु को 1100 रुपये की बजाय 1150 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है, 5 रुपये अधिक हो जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो एक वस्तु को अगर हम 1100 रुपये की बजाय अगर 1150 रुपये में बेचते तो हमें लाभ प्रतिशत 5 रुपये अधिक हो जाता है। देखो 1100 के बजाय मैं उसको 1150 रुपये में बेच दूँ तो हमें कितने प्रतिशत की अधिक लाभ हो रहा है, 5%, और हमने पैसे कितने बढ़ाए, 1100 से 1150, यानी 50 रुपये बढ़े। याद रहे कि हमें 50 का मान दे रखा, कितना, 5% का मान 50 दे रखा, तो हमें 100 का मान निकालना है, कितने का निकालना है, 100 का। कितने का मान निकालना है, हमें 100 का। मैंने जब स्टार्ट होता भी बोला था कि हमेशा हम हर एक वैल्यू को 100% मान के चलेंगे। 5 5 कितने, 10 10 × 100 कितना आ जाएगा, 1000, यानी कि तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों स्टेप नंबर 6 देखें। तो दोस्तों ये स्टेप नंबर जो 6 है, तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कुछ पैसा होता है और उन्हीं से हम कुछ वस्तुएं खरीदते हैं और उनको कुछ पैसों से बेचते हैं, वस्तुओं को बेचते हैं कुछ पैसों से, ठीक है ना दोस्तों। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है वो देखेंगे हम। तो देखो दोस्तों जैसे 6 रुपये में हमने 5 वस्तुएं खरीदी, ये पैसा है और ये वस्तु है,
ठीक है ना। हमने इतने में खरीदी, सॉरी इतने में 6 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदी है, और रुपये कितने वापस 11, और हमने कितने बेचे 10 वस्तुएं बेची, ठीक है ना। इसको क्या करना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना होता है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे 6 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 11 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 रुपये, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, वस्तु आ गई। अब देखिए दोस्तों कितने की हानि हो रही है हमें, कितने की हानि हो रही है 5 रुपये की, ये होगी 5 रुपये की। अब हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ 60 रुपये, ये क्रय मूल्य है दोस्तों ना, और ये हमें टोटल इतने में बेचे हैं। और हमें प्रतिशत निकालना तो 100 से इंटू करेंगे, हमेशा प्रतिशत निकालते तो हम 100 से इंटू करेंगे, 0 से 1 0, ठीक है ना। कितना हो गया, ऊपर हो गया 50, नीचे हो गए 6, 6 चंग 36, 6 7 बेले 6 8 48, 6 8 48। ऑप्शन देखेंगे आगे पॉइंट लगेगा तो ऑप्शन में हमें सिर्फ 8 ए की दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों आगे के जो स्टेप है हम अगले वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।